हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नरेट करूंगा पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसे कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद, इनका तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एक पिता जो है, पिता से अधिक महान एक अध्यापक होता है। उन्होंने कहा था, अ टीचर इज ग्रेटर देन अ फादर बिकॉज द फादर गिव्स हिज सन दिस बॉडी बट द टीचर शोज हिम द वे ऑफ सेल्वेशन। मतलब अध्यापक पिता से महान है क्योंकि पिता ने तो अपने पुत्र को केवल ये शरीर दिया है, लेकिन जो अध्यापक है उसने बच्चे के लिए मोक्ष का रास्ता दिखाया है। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। जैसा कि इस पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ द फ्री, इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का गीत। इसमें थोड़ा स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जब किसी को उसकी अंतर आत्मा तक परेशान किया जाता है तो वह कैसे मतलब शांत नहीं बैठता। जैसे आग है, आग जल रही है, उसे कुरेदेंगे तो ज्वाला और तेज भड़केगी। या कोई सर्प है, घायल किया हुआ है तो रक्षा के लिए अपने फन को वो उठाएगा। और एक जो शेर होता है, क्रोधित या घायल शेर, जब वो चीखता है या दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने की आवाज़ पूरे जंगल में सुनाई पड़ती है। और ये कहा है कि व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो व्यक्ति को उन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। वो कहते हैं ये परेशानियां जो हैं व्यक्ति को चांस देती हैं कि वह अपनी बहादुरी दिखाए। मतलब बहादुरी दिखाकर वह इन कठिनाइयों से बाहर निकलता है। ये कहना है स्वामी विवेकानंद का। ये थोड़ी स्टोरी थी, मैंने बता दी। अब देखते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा। पहली स्टेंजा है आपकी, द बाउंडेड स्नेक, घायल सर्प, इट्स अपने हुड होता है फन के लिए, अनफल्स होता है फहराना या उठाना। घायल सर्प या घायल किया हुआ सर्प अपने फन को उठाता है। द फ्लेम, आग, स्टिड अप होता है कुरेदना, डॉथ विलेज होता है तेज आग उत्पन्न करना। मतलब जब मसाल या आग के लिए कुरेदते हैं या आग के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी ज्वाला और भड़क उठती है। द डिजर्ट एयर, रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड, साउंड होता है आवाज़, जब लग गया री तो हो गया रिसाउंड, गूंजना। द कॉल्स होता है पुकार, यहाँ पे जब शेर के लिए आया है लाइन तो यहाँ पर कॉल्स का मतलब है रोर, दहाड़ने की आवाज़। ऑफ हार्ट स्टक होता है घायल, लाइन्स रेग होता है शेर का क्रोध। मतलब जब एक घायल शेर जंगल में दहाड़ता है तब उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती है। तो क्या मतलब पोइट कहना चाहता है कि एक घायल किया हुआ सर्प अपने फन को उठाता है तथा जब आग को कुरेदते हैं तब ये भड़क उठती है या और तेज ज्वाला में बदल जाती है। रेगिस्तानी हवा घायल किए हुए शेर के क्रोध की आवाज़ से पूरे जंगल में गूंजती रहती है। नेक्स्ट स्टेंजा है, द क्लाउड, बादल, पुट होता है रखना, फोर्थ मीन्स आगे, बादल आगे रखता है मतलब प्रदर्शित करता है। इट, ये क्या, डिलग होता है भयंकर, स्ट्रेंथ होता है, यहाँ डिलग का मतलब होता है बारिश और स्ट्रेंथ होता है शक्तिशाली या शक्तिशाली बारिश। बादल शक्तिशाली बारिश को आगे रखता है। बेन जब लाइटनिंग मीन्स बिजली, क्लिप्स होता है चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट, इसकी छाती के लिए। जब बिजली बादल की छाती को चीर देती है तब भयंकर वर्षा होती है। बेन जब द सॉल, आत्मा, इज स्टिड होता है परेशान करना, टू इट्स, इसकी इनमोस्ट डेप्थ होता है अंतरात्मा की गहराई तक। जब आत्मा को उसकी गहराई तक परेशान या झकझोर दिया जाता है। ग्रेट वंस, महान लोग, अनफोल्ड दिखाते हैं देयर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा। तो महान लोग अपना सबसे अच्छा परिश्रम करते हैं या अपना सबसे अच्छा प्रयास करते हैं। तो क्या कहना चाहता है पोइट? यहाँ पर कहते हैं कि एक घायल किया हुआ सर्प अपने फन को उठाता है और आग को जब कुरेदते हैं ये भड़क उठती है। और एक घायल किए हुए शेर के क्रोध की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती है। जब बिजली बादल की छाती को चीर देती है तो भयंकर वर्षा होती है। मतलब तीनों में ये कहना चाह रहे हैं
कि घायल सर्प होता है, वह क्या करता है, उसे छेड़छाड़ करेंगे तो अपने फन को उठाएगा। आग के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये और ज्वाला इसकी भड़क जाएगी। और एक जो शेर होता है, ये जब क्रोध से भर जाता है और जब वो घायल होता है, क्रोध से भरा हुआ होता है, तो जब वो चीखता है या दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती है। और जब बिजली बादल की छाती को चीर देती है तो भयंकर वर्षा होती है। मतलब कहने का इन तीनों में कोई ना कोई बात बताई गई है कि सांप क्या करता है, मतलब किसी को जब परेशान करते हैं तब वह भड़क उठता है, ये कहना चाहते हैं। और लास्ट में ये भी कहा है, जब आत्मा को उसकी काफ़ी गहराई तक, अंतरात्मा तक परेशान किया जाता है, झकझोर दिया जाता है, तो जो महान लोग हैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करते हैं। महान लोग इन सारे कार्य से निपटने के लिए सबसे अच्छा प्रयास करते हैं। ये थी आपकी स्टेंजा पहली, ये थी इसके बाद सेकंड स्टेंजा। उसके बाद आती है आपकी स्टेंजा नंबर 3। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बीट्रे, लेट फैट इट्स 100 हॉरर सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। क्या मतलब हुआ? लेट आइज, जब सेंटेंस शुरू होता है लेट से, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है लेट मी गो, मुझे जाने दो, या लिख दिया जाए लेट हर सिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसे गाने दो। जो लेट इस तरह सबसे पहले आता है ये सेंस देता है दो का या दीजिए, यानी कह सकते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए या मुझे जाने दो। ये लिखा है लेट हर सिंग, उसे गाने दो। इस तरह से आप देखेंगे जो थर्ड स्टेंजा है आपकी, लिखा है लेट, लेट से शुरू है, तो क्या मतलब हुआ? लेट आइज, आँखें, ग्रो डिम होता है धुंधली हो जाने दो, आँखें धुंधली होती हैं तो हो जाने दो। हार्ट, हृदय, ग्रो फेंट होता है बेहोश हो जाना, हृदय जोश रहित हो जाता है तो उसे हो जाने दो, या हृदय जोश रहित या बेहोश हो जाता है इसे हो जाने दो। फ्रेंड से मित्रता फेल, असफल हो जाती है, अगर मित्रता असफल हो जाती है तो उसे असफल हो जाने दो। लव बीट्रे, प्रेम में धोखा मिलता है, बीट्रे होता है धोखा देना है, धोखा मिलना, धोखा खाना। प्रेम में यदि धोखा मिलता है तो धोखा मिल जाने दो। लेट फैट होता है भाग्य, इट्स 100 हॉरर, सैकड़ों भय सेंड भेजता है, यदि भाग्य सैकड़ों भय या डर भेजता है तो इसे भेजने दो। एंड क्लॉटेड होता है डार्कनेस, एक क्लॉटेड होता है घना, डार्कनेस अंधकार, ब्लॉक होता है बंद कर देना, अवरुद्ध कर देना, दबे रास्ता। यदि घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को जाम करता है, बंद कर देता है तो इसे कर देने दो। क्या मतलब हो जाएगा? पूरे स्टेंजा कर देखा जाए तो ये कहना चाहते हैं यदि आंखें धुंधली होती हैं तो हो जाने दो, यदि हृदय बेहोश होता है तो इसे हो जाने दो, यदि मित्रता असफल होती है तो असफल हो जाने दो, और प्रेम में धोखा मिलता है तो धोखा मिल जाने दो। यदि भाग्य सैकड़ों डर या सैकड़ों भय भेजता है तो उसे भेजने दीजिए, और घना अंधकार आपके रास्ते को बंद कर देता है तो इसे कर लेने दीजिए। उसका लास्ट स्टेंजा है एंड नेचर बियर, यहाँ सॉरी एंड होगा, यहाँ आल नहीं, यहाँ जाएगा एंड नेचर, और प्रकृति, बियर होता है धारण करना, वन एंग्री होता है क्रोधित, फ्रॉन होता है गुर्राना, भाव ऊपर चढ़ाना, भाव ऊपर चढ़ाना या गुर्राना। टू क्रश यू आउट, क्रश मीन्स कुचलना, यू आउट तुम्हें कुचलने के लिए। जब प्रकृति तुम्हें कुचलने के लिए अपनी भावों को ऊपर चढ़ा ले या घुर्राए, यदि चाहें प्रकृति तुम्हें नष्ट करने के लिए क्रोधित हो तो इसे हो जाने दो। स्टिल, फिर भी, नो माई सोल, मेरी आत्मा को पहचानो, या फिर भी मेरी आत्मा को जानो। यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन, आगे बढ़ो, एंड ऑन, आगे बढ़ो, मतलब ऑन काम जारी होना, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते चलो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, नॉर राइट ना तो लेफ्ट, मतलब नॉर राइट ना तो दाएं, नॉर लेफ्ट ना तो बाएं, ना तो दाएं चलो और ना ही बाएं चलो, बट टू द गोल, लेकिन उस रास्ते पर चलो जो रास्ता तुम्हें तुम्हारे गोल की ओर ले जाए। गोल मीन्स मंजिल, या मंजिल की ओर ले जाए। तो पूरा अर्थ देखते हैं एक बार से। घायल किया हुआ सर्प अपने फन को उठाता है, जब आग के लिए कुरेदते हैं तो ये भड़क उठती है, और एक घायल किए हुए शेर के क्रोध की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती है। जब बिजली आकाश की छाती को चीर देती है तो भयंकर वर्षा होती है, और जब आत्मा को उसकी गहराई तक झकझोर देते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो महान लोग अपना बेस्ट प्रयास करते हैं, सबसे अच्छा प्रयास करते हैं। और लास्ट की है,
यदि आंखें धुंधली होती हैं तो इन्हें हो जाने दीजिए, और हृदय बेहोश होता है तो उसे हो जाने दो। मित्रता असफल होती है तो उसे असफल हो जाने दो, और प्रेम में धोखा मिलता है तो धोखा मिलने दो। भाग्य सैकड़ों भय तुम्हारे लिए भेजता है तो उसे भेजने दो, और घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को बंद कर देता है तो इसे बंद कर लेने दो। यहाँ पे एंड है। और प्रकृति तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें कुचलने के लिए क्रोधित होती है, या अपनी भौं को चढ़ा लेती है या गुर्राती है, तो उसे कुचल लेने दो या गुर्राने दो। फिर भी तुम मेरी आत्मा को जानो, तुम दैवीय हो। आगे बढ़ो और आगे बढ़ते चले जाओ, ना तो दाएं चलो ना बाएं चलो, लेकिन उस रास्ते पर चलो जो रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाए। ये थी आपकी पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसे कि कंपोज किया था स्वामी विवेकानंद ने। ये थी आप आज की वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन, मीन्स रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।